डायबिटीज जो कि इंडिया में भी जिसके बहुत ज्यादा पेशेंट डायबिटिक के मिलते हैं। लोगों को अभी यही नहीं पता है कि जो डायबिटीज है उसको नॉर्मलाइज 72 घंटों के भीतर किया जा सकता है, चाहे वो किसी भी स्टेज का डायबिटिक हो। मेरा आज पूरा जो सेशन रहेगा वो सिर्फ और सिर्फ डायबिटिक के ऊपर रहेगा। इस सेशन को जो देख लेंगे लाइव सेशन, चूंकि ये डाउनलोडेड रहेगा, फेसबुक में अपलोडेड रहेगा, तो जो भी आपका क्वेश्चन होगा डायबिटिक से रिलेटेड आप कमेंट बॉक्स पे जरूर मैसेज करें। तो डायबिटिक कोई ऐसा रोग नहीं है जिसको ठीक नहीं किया जा सकता। इंडिया में ज्यादातर लोग इसके शिकार हैं और उनको लगता है कि लाइफ टाइम इंसुलिन के इंजेक्शन लेने पड़ेंगे, इसी पर डिपेंड रहना पड़ेगा। बॉडी अब सेल्फ इंसुलिन जनरेट नहीं कर पाएगी। और मैं यहाँ पर आपको बोल रहा हूँ कि 72 आवर्स के अंदर डायबिटीज जो है पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। तो ऐसा हम लोग लाइफ टाइम क्या करते हैं जिससे हमको इंसुलिन लेते रहना पड़ता है, डाइट का भी ध्यान रखना पड़ता है, मीठे से परहेज रखना पड़ता है, लेकिन डायबिटीज का जो सिम्टम्स है वो दिनों दिन बढ़ता चला जाता है और इंसुलिन के इंजेक्शन लेते रहने से 10 प्रकार के और प्रॉब्लम्स बॉडी में आ जाते हैं। सबसे पहली चीज, जब डायबिटिक सीवियर होता है, बहुत मतलब डायबिटीज जो है इंसान के उच्चावस्था में होता है, हाई डायबिटिक का जो पेशेंट है उनके कुछ सिम्टम्स ऐसे उभर के आते हैं कि उनके जो बॉडी में चोट लगती है वो ठीक नहीं हो पाता है ना। चाहे वो इंटरनल इश्यूज हो, एक्सटर्नल इश्यूज हो, उसमें काफी सरवाइव करना पड़ता है। मैं उस पेशेंट की भी बात कर रहा हूँ, है ना, जिनको 72 घंटों में, मैं इन्हीं पेशेंट्स की बात कर रहा हूँ जिनको 72 घंटों के भीतर उनका डायबिटिक नॉर्मलाइज हो जाएगा। तो ऐसा क्या करें कि 72 आवर्स में कितना इसमें संयम रखें? क्या बहुत ज्यादा संयम रखने की जरूरत है? क्योंकि लाइफ टाइम हम एक इंजेक्शन में, पेन किलर्स में या फिर इंसुलिन से रिलेटेड इंजेक्शंस में अपना समय बिताते हैं और ये बढ़ता ही चला जाता है। तो क्या सिर्फ 72 घंटों के भीतर डायबिटीज को नॉर्मलाइज किया जा सकता है? जी हाँ, इसका जवाब है फिलहाल डायबिटिक के लिए 72 घंटों के भीतर डायबिटिक को पूरी तरह से नॉर्मलाइज किया जा सकता है। अब हम बात करते हैं डायबिटीज को 72 घंटों में अगर नॉर्मलाइज किया जा रहा है तो हम लोगों को अपना रूटीन, अपना लाइफस्टाइल, अपना दिनचर्या, अपना खाने का तरीका, अपना व्यायाम, ये सब किस तरीके का रखना होगा। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ खाने की। डॉक्टर्स जो डायबिटिक के पेशेंट हैं उनको ज्यादा भूखे ना रहने की सलाह देते हैं, ठीक है। वहीं पर जैसे जैसे समय आगे बढ़ा लोगों को पता चला कि भूख का रिलेशन सिर्फ हमारे लार से है। तो क्या किया गया कि आप भूखे मत रहो। उन्होंने कहा कि आप भूखे मत रहो, आप कोई भी जो आपकी बॉडी के लिए अच्छी चीज है उसको अपने जीभ में दबा के रखो थोड़ी देर। उससे क्या होगा, सेक्रेशन होगा, बॉडी को, माइंड को अलार्म पहुंचता रहेगा कि आपकी बॉडी के अंदर कुछ जा रहा है ना, एनर्जी आपको मिल रही है। लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ा, देखो ये चीज बेनिफिशियल तो थी,
पर ये डायबिटिक को जड़ से खत्म करने के लिए इतना कारगर नहीं था, और डायबिटिक के पेशेंट का जो डायबिटीज हुआ है, शुगर हुआ है, वो दिनों दिन बढ़ता चला गया, तो इससे भी लाभ नहीं मिला। फिर अब आया कि जिस आदमी को डायबिटीज होता है, पूरी तरह से उसको अपने खाने के तरीके और मैनेजमेंट में कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे, और कुछ खाने की चीजों को उसको अपने डेली रूटीन से हटाना पड़ेगा। तो अब हम खाने की ही बात करेंगे पूरी तरह से, है ना। मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि आपका डाइट प्लान कैसा होना चाहिए, कितने ग्राम प्रोटीन कार्ब्स आपकी बॉडी में जाने चाहिए, है ना। मैं आपको सिर्फ ये बताऊंगा कि किन चीजों को खाने का टाइम क्या होता है। तो सुबह के समय जो है डायबिटिक के पेशेंट को शुगर स्पाइक जो है होता है मॉर्निंग में। जितने भी प्रकार के मीठे सोर्स से, देखो, सुबह 8 बजे से लेकर के 12 बजे तक, जैसे ही आप अपनी दिनचर्या कंप्लीट करते हैं, आप जितने भी बजे सो करके उठते हैं, कोशिश करें 5 से 6 के बीच में उठ जाएं। 2 घंटे अपनी बॉडी में मूवमेंट्स करें, है ना। वो जो भी मूवमेंट्स हो, योगा हो, वॉकिंग हो, ज्वाइंट मूवमेंट हो, है ना, प्रॉपर एक्सरसाइज हो, कार्डियो हो, तेज चलना हो, रनिंग टाइप की एक्सरसाइजेस हो, रनिंग हो, पीटी हो, है ना, कुछ भी चीज करे, है ना। इसमें अपने बॉडी को 1 घंटा 1.5 घंटा जितना आप समय दे सकते हैं दें। मॉर्निंग हावर में 7 से लेके 12 बजे तक का जो टाइम पीरियड होता है, उसमें आपको जो भी नेचुरल सोर्स से जिसमें शुगर होता है वो चीजें लेनी है। नेचुरल सोर्स में और अननेचुरल सोर्स में डिफरेंस ये होता है कि जितने भी आपके मीठे के अननेचुरल सोर्स हैं वो बंद करने होंगे, जैसे मिठाइयाँ हो गया, कलर डले हुई मिठाइयाँ हो गया, या मिठाइयाँ हो गया, चीनी से बनी हुई चीजें हो गई, है ना। अननेचुरल गुड़, मतलब कि जो गुड़ में मसालों का यूज हुआ होता है, ऐसे गुड़, जितने भी अननेचुरल सोर्स से मीठा आ रहा है उन सबको बंद करना होगा, और जिन नेचुरल सोर्सेस से मीठा आ रहा है उन चीजों को आपको खाना होगा 8 से लेके 12 बजे के टाइम में। मीठे का सोर्स क्या होता है, जितने भी टाइप्स के फ्रूट्स हो गए, आम, केला, सॉरी केला नहीं, केला को कम ही कोशिश करें, अवॉइड करें, है ना। वैसे नुकसान नहीं करेगा, पर इसकी मात्रा ज्यादा ना लें। आम, मौसम्बी, संतरा, चीकू, अनानास, नाशपाती, कश्मीरी नाक, सेब, पपीता, है ना। और पपीता और अमरूद और जामुन, ये 3 फ्रूट्स तो ऐसे हैं जिसको डायबिटिक पेशेंट के लिए रामबाण बताया गया है, जो डायबिटिक पेशेंट की बॉडी में बहुत ही अच्छा काम करती है। डायबिटिस पेशेंट का जो है शुगर जो है कम करने का काम करती है। जो डाइट मैं बता रहा हूँ उससे आपकी बॉडी नेचुरली हील होगी, नेचुरली इंसुलिन बनाने का जो कैपेसिटी है वो बॉडी के अंदर बिल्ड होगा। सबसे बड़ी बात है ये, है ना, डायबिटिक पेशेंट के लिए। तो इस तरीके की चीज, और गर्मी के दिनों में जो आम आता है वो भी डायबिटिक पेशेंट के लिए बहुत हेल्पफुल है, और ज्यादातर लोगों को ये चीज पता ही नहीं है। मैं आपको फिर एक बार रिपीट कर रहा हूँ कि 72 घंटों के अंदर डायबिटीज नॉर्मलाइज होने लग जाएगा। आपकी जो दवाइयां हैं वो 7 डेज के अंदर में बॉडी ही आपको लेने के लिए अलाउ नहीं करेंगी। जितने भी मेडिसिन आपका डायबिटिक से रिलेटेड चल रही हैं वो सब आप अपने आप से छोड़ने लग जाओगे। आपकी बॉडी से ही ये जो है स्ट्रेंथ आने लग जाएगा कि अब मुझे दवाई छोड़ना है। थोड़ा अब और आगे बढ़ते हैं। जो डायबिटिक के पेशेंट हैं उनको गेहूं की रोटी और चावल बंद करना होगा। कोशिश करें, डायबिटिक के पेशेंट हैं तो
जौ की रोटी, रागी, बाजरा, इस तरह के जो अनाज हैं उनसे बने आटे की रोटी का सेवन करें। बाकी अपना जो सब्जी है, लौकी, तुरई, टिंडा, करेला, कद्दू, सफेद पेठा, हरी सब्जियां, पालक, लाल भाजी, है ना, ऐसे कई प्रकार की जो भाजी होती हैं, वेजिटेबल्स, उनका सेवन करें। कलरफुल वेजिटेबल्स लें। अपने रूटीन से आलू को पूरी तरह से हटा दें। 1% भी आलू आपको नहीं लेना है। देसी घी अगर मिल जाए तो वो आपकी बॉडी के लिए बहुत बढ़िया है। डेयरी प्रोडक्ट सारे बंद कर दें। जो आपको थोड़ा सा भी लग रहा है कि ये चीज में कुछ मिलावट है, ये देसी नहीं है, वो डेयरी प्रोडक्ट सारे एकदम ही बिना सोचे समझे पूरी तरह से बंद कर दें। छाछ लें, दही लें, देसी गाय के अगर दूध से मिला बना हुआ हो तो दूध बहुत कम मात्रा में ले, हो सके तो दूध बंद कर दें। घी ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। 1 चम्मच घी अपने डेली रूटीन में शामिल जरूर करें। थोड़ा अब और आगे बढ़ते हैं, शाम के भोजन में आ जाते हैं। शाम के भोजन में आपको जौ का दलिया, गेहूं का दलिया या फिर 2 रोटी सब्जी के साथ जितना हल्का भोजन हो सकता है आपको वो लेना है। कोशिश करें कि खाना जो है वो 8 बजे के करीब पूरा हो जाए। ठीक है, क्या आपको खाना चाहिए, क्या आपको छोड़ना है, मेरी चर्चा सिर्फ इन चीजों के ऊपर थी। आपका प्रॉपर डाइट प्लान बनाने के ऊपर ये चर्चा नहीं थी। याद रहे, आप जो बताया गया है सिर्फ यही चीजें फॉलो करने लग जाएंगे, 72 घंटों के अंदर आपका डायबिटीज नॉर्मलाइज होने लग जाएगा। 7 डेज के अंदर में आप मेडिसिन जो आप ले रहे हैं, बॉडी में इतना स्ट्रेंथ आ जाएगा कि आपको मेडिसिन छोड़ने का मन करने लगेगा। और 21 दिनों के अंदर देखते देखते आपको खुद यकीन नहीं होगा कि जो रोग मुझे लाइफ टाइम, जो मेडिसिन मुझे लाइफ टाइम के लिए सजेस्ट की गई थी, इंसुलिन के जो इंजेक्शंस मुझे लाइफ टाइम लगने थे, वो सब के सब पूरी तरह से छूट गए। तो ये चमत्कारिक प्रभाव देखने के लिए इस तरह का लाइफस्टाइल जरूर फॉलो करें। रूटीन में एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। कोशिश करें जो मैंने बताया है ना, घूमना फिरना, वॉकिंग और आपका रनिंग, जॉगिंग, पीटी, योगा, है ना, इस तरह की कोई भी कार्डियो ट्रेनिंग, कुछ भी जो है आपका जो मन कर रहा है वो जरूर करें। शाम के टाइम में कोशिश करें कि मेडिटेशन, कोई भी एक प्रकार का मेडिटेशन जो भी आपको सही लगता है ना, जो भी आपको सही लगता है वो मेडिटेशन जरूर करें। चाहे वो नाम जप हो सकता है, विपश्यना हो सकती है, आनापान हो सकता है, सुदर्शन क्रिया हो सकती है। फॉलो कर पाए तो जरूर करें। और इससे देखो जब आदमी मेडिटेशन करता है तो उसका खाना धीरे धीरे अपने आप कम होता चला जाता है, क्योंकि मेडिटेशन करने वाले का जो माइंड है इतना फोकस हो जाता है कि बॉडी को जो चीज चाहिए, ध्यान में सिर्फ उन्हीं चीजों की जो है उलाहना होती है, वही चीज आदमी को करने का मन करता है ना। तो अभी शरीर के अकॉर्डिंग चलने की जरूरत नहीं है, आपको शरीर को साधने के अकॉर्डिंग चलना है। बाकी आपको ये चीजें बता दी गई है, बस यही चीज है। और आज के सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं। और चूंकि मैंने कहा कि डायबिटिक्स से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन हो आप कमेंट बॉक्स पर जरूर अपना प्रश्न रखें।
मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपका जो भी प्रॉब्लम है, खासकर डायबिटिक से रिलेटेड, तो वो मैं आपको अपना बेस्ट सजेस्ट करने की कोशिश करूंगा। थैंक यू सो मच।